अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चनाब के एक दूर दराज इलाका पंचायत कुरदार ब्लॉक कास्तिगढ़ के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ नाजरीन, इस समय हमारे साथ बात करने के लिए शेख अब्दुल जब्बार हकीम सुलेमानी चिश्ती नक्शबंदी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपको सारी इन यहाँ की परेशानियों का, यहाँ के मसाइल का आपको मालूम ही है, तो क्या बताएंगे सारे मसाइल को लेकर? क्या देखिए, सबसे पहले मैं जो बिजली डिपार्टमेंट है हमारा PDD, मैं शर्म करता हूं उनके लिए कि हमारी सेंट्रल सरकार जब इतना पैसा नल और जल और बिजली के लिए दे रही है तो वो पैसा जाता कहाँ है, क्या मसला है, क्या परेशानी है। मैं पूरे इलाके के अंदर विजिट करता हूं, कहीं ना कहीं हमारी सरकार को, हमारी सेंट्रल सरकार जो भाजपा की सरकार चल रही है, उनको मिसबिहेव करने के लिए ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि जहाँ भी पोल भी आते हैं, कहीं चीज़ें आती हैं, दूसरी चीज़ें आती हैं, तार आती है, कोई और आती है, उसको सही सिस्टम से लगाया नहीं जा रहा है। और 5 रुपये पर यूनिट, यहाँ पे हमारे दुकानदार साहब जफरुल्लाह साहब हैं, पर यूनिट इनको 5 रुपये किराया दे रहे हैं। लेकिन इनके सामने जो इन्होंने खुद मेहनत करके एक पोल लाया हुआ है, लकड़ी का पोल लाया है और इसके ऊपर तार बांधी हुई है, तो पतली सी तार बांधी हुई है और इसके नीचे गाड़ियाँ चलती है, रोड है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन किराया तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले रहा है, लेकिन इनके लिए, इस चीज़ के लिए इनके पास कोई फंड्स नहीं है कि इनको पोल दिया जाए और तार दी जाए और अच्छे तरीके से इनके लिए बिजली को फराहम किया जाए। मैं बहुत अफसोस करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि डिपार्टमेंट के अंदर अगर हमारी आवाज़ जाती, हम जाते रहते हैं, हम उनको बोलते रहते हैं। हमने विज़िट किया गनीका में विज़िट किया, इसका जो हमारी उधर ब्रिज स्टेशन है, उस वक्त तो 15-20 मिनट के बाद होती थी, 15-20 मिनट के बाद लाइट की कटौती होती थी। लेकिन उसके बाद शुक्र है कि कहीं 1-1.5 घंटे के बाद फिर काट लेते हैं, लेकिन फिर भी लाइट बादस्तूर नहीं आ रही है और सही तरीके से नहीं आ रही है। मैं फिर से एक बार अपील करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, DC साहब से और अपने क्या कहते हैं गवर्नर साहब से, गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, क्योंकि वही इस वक्त जिम्मेवार हैं, हमारी सरकार नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है और इंशाल्लाह जब हमारी भाजपा की सरकार 50 पार करके होगी और हमारा CM होगा तो इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे कि हम अपनी चनाब वैली को, बल्कि जम्मू कश्मीर को एक सोने की चिड़िया बनाकर रखेंगे। हमारा ये पूरे विश्वास और यकीन है और मोदी साहब का भी यही मिशन है और हमारे प्रधानमंत्री और पूरे हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता का यही मिशन है कि हम अपनी चीज़ों को, रोडों को, बिजली को, पानी को और दूसरी चीज़ों को, हर एक स्कीम को अच्छे से अच्छा बनाएंगे और हर गरीब तक अपना क्या कहते हैं उसका हक पहुंचाएंगे। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे शेख अब्दुल जब्बार हकीम सुलेमानी चिश्ती नक्शबंदी। इन्होंने बाज़ाफ़ा तौर पर कहा कि जब यहाँ पर सरकार बनेगी तो हर गरीब तक उनका हक पहुँचाया जाएगा। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर जो बनील मोड़ से मनवास तक एक रोड निकलना था, जिसके लिए 2 पार्टियों के सरपंच, एक लूजर सरपंच और एक विनर सरपंच जो थे, उन 2 पार्टियों के बीच में झगड़ा था और उस रोड को लोगों के लिए सियासी नज़र किया गया। उस रोड को सियासी नज़र करके दोनों सरपंचेस ने उसको सियासी नज़र किया, जिसकी वजह से वो रोड निकलते ही, अभी वहाँ पे मशीन लगी ही थी, उसी वक्त वहीं पर बंद कर दिया और लोगों को मसाइब और मुसीबत में जूझता हुआ छोड़ दिया। ये लोगों के जो वोट देने का अधिकार था, जिन लोगों ने उन नुमाइंदों को चुना था, वो उन लोगों के नुमाइंदे ऐसे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखो, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल सरकार ने कोशिश की पंचायती राज को कायम करने के बाद 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाया। लेकिन अगर मुझे 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में बैठाया गया या पंच या PRI का कोई मेंबर बनाया गया, अगर मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि मेंबर क्या करता है, उसको कहाँ तक जाना है, क्या अप्रोच है मेंबर की, वो कहाँ से फंड्स रिलीज करवा सकता है, ये लोग तो घर में सोए हुए होते हैं, फंड्स कहाँ से आएगी? अगर आती भी है तो वो बैक डोर से निकल कर कहीं दूसरी तरफ चला जाती है। मैं आपको ये वादे से और यकीन से कहता हूँ, लेकिन जो इनको मालूम होना चाहिए था
3 व्हीलर जो इस वक्त हमारी सेंट्रल सरकार ने हमको ये एक क्या कहते हैं बनाकर दी हुई थी, गवर्नमेंट बनाकर दी हुई थी, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए हमको ये 3 व्हीलर सरकार बनाकर दी हुई थी। लेकिन ये इसमें नाकाम रहे। इन्होंने सिर्फ अपने क्या कहते हैं उन बैकडोर से अपने मफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल किया, लेकिन लोगों को इसके 0 के बराबर फायदा हुआ। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि जो रोड पंचायत कुड़धार के अंदर बनील मोड़ से मनवास तक निकलना मकसूद थी, उसको सियासी नजर किया गया। 2 पार्टीज के सरपंच के बीच में जो झगड़ा था, उन्होंने अपने जाती मफाद के लिए उस रोड को अपने जाती मफाद के लिए सियासी नजर किया और 500 से 800 की आबादी जो मनवास के अंदर रह रही है, उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया और वो लोग इस वक्त भी 5 किलोमीटर से अपना सामान सप्लाई करके अपने घरों तक पहुंचाते हैं। इस सिलसिले में सोशल एक्टिविस्ट जो जफरुल्ला है कुड़धार से, इनसे फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि उस रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उस रोड को 2 पार्टीज के सरपंच ने सियासी नजर किया। देखो शबीर साहब, मैं आपको ये बताऊंगा कि जब वो रोड सैंक्शन हुआ था, 6 करोड़ रुपया हमारे जो मौजूदा सरकार है उसने जो दिया, 6 करोड़ रुपया मुहैया किया गया, वहाँ पर मशीन भी आई थी, मगर ये 2 सरपंच जो हैं उन्होंने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की। इसकी वजह से वो रोड जो है उन दोनों, जो हमारा इलेक्टेड सरपंच था, जो मंजू देवी हमारी इलेक्टेड सरपंच थी, उन्होंने उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया। वो रोड जो है अभी आप मनवास नागाल की, मैंने आपको पहले बताया कि 90% जो है हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बेरोजगार हैं। उन लोगों को कल परसों एक बीमार हुआ था, उन्होंने वहां से उठाकर जब तक वो आया तब तक उसको बहुत मुश्किलात होगी, क्योंकि अगर उन लोगों को रोड दिया गया था, वो इन नालायक जो हैं, ये सरपंच है, पंची जो भी हैं, PRA मेंबर जो हैं, सरपंच जो हैं, ये नालायक हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा जो आई हुई जो जितनी भी फंड्स आई थी, उन्होंने 6 करोड़ रुपए को इस वक्त जो है अभी तक वो नहीं लगाया। मैं आपको PMAY की स्कीम के बारे में बताऊंगा, जिन लोगों को, गरीब लोगों को जो PMAY मकान देने थे, मगर उन्होंने क्या किया, जो हमारे मेंबर्स हजरात हैं, पेंच हजरात हैं, उन्होंने उन्हीं लोगों को दिए जिनके पास 4-4 छत बिल्डिंग है, जिनको लेंटेड मकान है, उनको ही वो फ्रेम किए गए PMAY मकान, फिर से उनको वही दिए, मगर गरीब लोगों का कोई भी सुनवाई नहीं है। वोट लेने के लिए, बड़े बड़े झांसे देने के लिए ये बिल्कुल दावेदार होते हैं, इलेक्शन में खड़े होने के लिए दावेदार होते हैं, मगर गरीब लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं होती, गरीब लोगों का कोई काम नहीं करता है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं, लाइट्स के बारे में जो मैंने बात बताई, पिछला कैपेक्स बजट हमारा 23 लाख रुपए आया था, उसमें हमारा बनील है, हमारा मनवास है, नागाल है, क्या बोलते हैं, हड़ीलग है, बहुत दूर दराज हमारा पहाड़ी इलाका जो है वो हड़ीलग है, अभी तक वहां पर बिजली भी नहीं पहुंची है, कई हमारे मनसों में बिजली नहीं है, उनको वहां सोलर लाइट जो है वो 50%, ये 7%, वो बाकी जो है लाइटें अभी तक आई नहीं है। और जो ये लाइट थी, वो मैं आज भी कहता हूं, पिछली बार भी बताया, 13,000 रुपए की लाइट जो थी, उन्होंने 22,000 रुपए में हम गरीब लोगों को परचेज की है। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे जफरुल्ला कुड़धार पंचायत से। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर डिटेल से कहा कि जो रोड निकलना था, वो रोड जो है वो सियासी नज़र किया गया है, लेकिन जब भी यहाँ पर वोट देने की बारी आती है, उस वक्त लोगों को बेशर्मी से उल्लू बनाया जाता है। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहे पुकार न्यूज़। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।